हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं किसी भी माध्यम से। दोस्तों, दी गई आईडी पर स्कैन कीजिए और हमारे द्वारा दी गई आईडी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है पहुंचा देगी, जिसके माध्यम से आप हमारे चैनल में जुड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखते हैं कि भारत में जो नृत्य हैं, विभिन्न देशों की जो संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, वो कौन से देश में, देश के किस राज्य में कौन सा नृत्य है जो उसका एक विशेषता रखता है, एक विशेष धार्मिक संस्कृति है। तो ये देखते हैं जो है। तो इसका जो टॉपिक है दोस्तों, उसका है कि भारत के जो राज्य हैं उनमें कौन कौन से नृत्य या कौन कौन से आयोजन जो है होते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हैं हमसे जुड़ने के तरीके। इन आईडी के माध्यम से आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं वाला देश है। भारतीय लोक एवं आदिवासी नृत्य वास्तव में सरल होते हैं और इन्हें मौसमों के आगमन, जैसे बच्चे के जन्म, शादी, ब्याह और त्योहारों के मौके पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए किया जाता है। लोक कला एक समूह या स्थान विशेष के लोगों का आम प्रदर्शन होता है। इसके परिवर्तनों की पहचान समाप्त हो चुकी है, लेकिन वर्षों से इसकी शैली का संरक्षण किया जा रहा है। ज़्यादातर मौके पर नर्तक या नर्तकियां खुद गाना गाते हैं। इनका साथ वाद्य यंत्रों से लैस कलाकार देते हैं। प्रत्येक लोक नृत्य का विशेष प्रधान एवं ड्रेस होता है और लय होता है। कुछ प्रधान तो गहनों और डिजाइनों के साथ बहुत ही रंगीन होते हैं। यहाँ अलग अलग राज्यों और लोक नृत्यों की सूची दी जा रही है, जो आपको यूपीएससी, राज्य पीएससी, एसएससी, बैंक की परीक्षाओं या विभिन्न वनडे एग्जाम में आपकी जो है मदद करेगी। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे त्यौहार हैं, बहुत सारे नृत्य हैं जो इसकी सभ्यता और संस्कृति को जो है अक्षुण्ण रखते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि नृत्य के प्रकार, नृत्य के प्रकार में है नृत्य के प्रकार या श्रेणियाँ। तो कुछ सबसे लोकप्रिय नृत्य श्रेणियाँ और प्रकार दिए गए हैं। जैसे आपका है बालरूम नृत्य। ये नृत्य सबसे पहले इटली में पुनर्जागरण के प्रारंभिक वर्षों के दौरान दिखाई देने लगे। इस तरह के मनोरंजन की लोकप्रियता तेजी से यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व, हालांकि कई सरल और अधिक आसानी से किए जाने वाले प्रकार के नृत्यों के कारण लगातार बढ़ते हुए इन अमन नृत्यों को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया। कुछ प्रभाव दिखाने के लिए आधुनिक विश्वव्यापी नृत्य दर्शकों ने बालरूम नृत्य हैं, जैसे वाल्टज या सुंदर और धीमा दो व्यक्ति नृत्य पहली बार 19वीं सदी के मध्य में पेश किया गया था और प्रसिद्ध संगीतकार जोहान स्ट्रास के संगीत से बहुत लोकप्रिय हुआ था। आज यह नृत्य स्वर्ण मानक का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया भर के बालरूम में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। विनीज वाल्टज, जैसा कि आपने देखा कि पहली बार इतालवी अदालतों में प्रसिद्ध किया गया, आज विनीज वाल्ट के रूप में याद किया जाता है। यह अधिक प्रसिद्ध इंग्लिश सोलो वाल्टज से भिन्न है। 180 बीट प्रति मिनट की गति से बहुत तेज होने के कारण और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोल्ड वोल्ट की शुरुआत की थी कलाकारों के बीच। नेक्स्ट है टैगो। रियो डी ला प्लाटा के अर्जेंटीना क्षेत्र में बनाया गया यह नृत्य आज अपनी कई विविधताओं के लिए जाना जाता है। उरुग्वे टैंगो, फिनिश टैंगो और दो प्रकार के बालरूम टैंगो, मानक और अमेरिकी, आकर्षक, कामुक और ऊर्जावान शैली। दोस्तों, इसी क्रम में आगे बहुत सारे डांस हैं जिनका हम जो है एक तरीके से अध्ययन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए इसमें है कि डांस का जो इतिहास है और जो डांस किस किस अवसर पे किए जाते हैं। तो पहला आपका है आधुनिक नृत्य। आधुनिक नृत्य, जैसे कि आधुनिक नृत्य एक प्रभावशाली प्रदर्शन नृत्य है जिसकी उत्पत्ति शास्त्रीय बैले और इसकी गति शैली के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुई। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के आरंभ से मध्य तक कई कारकों द्वारा आकार लिया गया। आधुनिक नृत्य एक लोकप्रिय नृत्य मुख्य शैली में विकसित हुआ जिसमें प्रदर्शन कला, रिलीज, तकनीक सुधार और संपर्क सुधार के तत्व शामिल हैं। टैप डांस दुनिया भर में कई प्रकार के लोकप्रिय नृत्यों में से टैप डांस सबसे आसान नृत्यों में से एक हो सकता है। शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने और एक साथी के साथ नृत्य करने के बजाय टैप नृत्य की विशेषता नृत्य संगीत के अनुसार फर्श पर प्रहार करने वाले टैप जूतों का उपयोग करके संगीत केंद्रित ताल प्रदर्शन की रचना की जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट है डिस्को नृत्य। 1970 के दशक की लोकप्रिय डिस्को संगीत शैली को इतनी लोकप्रियता नहीं मिलती अगर इनके साथ नृत्य करना इतना आसान ना होता। इस संगीत के प्रशंसक नृत्य करते समय अक्सर असाधारण और सेक्सी कपड़े पहनते हैं या विभिन्न डिस्को नृत्यों के संरचित संस्करण जैसे कि बम्प, कई प्रकार, हसल, रोबोट, बुगालू, टारगेट और अन्य। नेक्स्ट है
बॉलीवुड नृत्य। भारत और शेष दक्षिण एशिया का सांस्कृतिक इतिहास। बॉलीवुड फिल्म उद्योग के मजबूत प्रभाव के बिना एक समान नहीं रह पाता, जिसने दुनिया भर में हिंदी नृत्य संगीत को बढ़ावा दिया है। पारंपरिक भारतीय संगीत। भारतीय उपमहाद्वीप की हिंदी नृत्य परंपराओं और मध्य पूर्वी तकनीकों के मिश्रण से निर्मित बॉलीवुड नृत्य की विशेषता विस्तृत कोरियोग्राफी, ऊर्जावान चाल और नृत्य हैं, जिनमें बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हिप हॉप और फंक डांस। हिप हॉप की नृत्य शैली उस संगीत शैली से विकसित हुई जिसे पहली बार 1970 के दशक के दौरान पेश किया गया था। अत्यधिक लोकप्रियता, मीडिया, फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में प्रदर्शन के कारण हिप हॉप नृत्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण कोरिया में अच्छी पकड़ बना ली है। फंक नामक एक बहुत ही समान शैली भी 1970 के दशक के दौरान बनाई गई थी। आज इसे हिप हॉप नृत्य शैलियों में से कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रेक डांस ब्रेकिंग। दुनिया के सबसे एथलेटिक नृत्यों में से एक ब्रेक डांस ने मूल रूप से 1970 के दशक में न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स में स्ट्रीट डांस के रूप में अपनी लोकप्रियता पाई। तब से यह दुनिया भर में फैल गया, जहां इसे अब तक की सबसे अनोखी नृत्य शैलियों में से एक के रूप में देखा गया। आमतौर पर एकल नृत्य किए जाने वाले इस नृत्य के लिए प्रतिभाशाली नर्तकियों को आमतौर पर ब्रेक बीट, हिप हॉप या फंक संगीत के साथ कोरियोग्राफ किए गए फ्री फॉर्म नृत्य और एथलेटिक आंदोलनों की श्रृंखला की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है बाउंस। 1980 के दशक में न्यू ऑरलियंस हिप हॉप संगीत और मार्डी ग्रास भारतीय संग मंत्रों की परंपराओं के मिश्रण के रूप में जन्मा। बाउंस नृत्य आज इसके समान दोनों रूपों में नृत्य किया जा सकता है और हाइपरसेक्सुअल रूप, चूंकि यह मार्डी ग्रास संस्कृति की परंपराओं से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। बाउंस के कई रूप आज भी अत्यधिक चित्रीय हैं और इन्हें न्यू ऑरलियंस, मियामी, बाल्टीमोर और अन्य संगीत केंद्रों के दृश्य के रोड शायद ही कभी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बुगालू। हिप हॉप की एक फंक शैली न केवल इसके संगीत के कारण लोकप्रिय हुई, बल्कि इलेक्ट्रिक बुगालू नामक प्रसिद्ध नृत्य शैली की विश्वव्यापी संस्कृति के कारण भी लोकप्रिय हुई, जिसे मूल रूप से प्रचारित किया गया था। नेक्स्ट है स्ट्रीट जैज। अफ्रीकी अमेरिकी दासों के प्रभाव से निर्मित जैज नृत्य ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में नृत्य के किसी भी रूप के रूप में लोकप्रियता हासिल की, जो तत्कालीन नए जैज संगीत के साथ किया गया था। अत्यधिक काम चला हुआ स्वतंत्र रूप वाला जैज नृत्य शीघ्र ही एक प्रसन्न नृत्य में बदल गया, जिसमें बैले के तत्वों का अनुकरण किया गया था। नेक्स्ट है लॉकिंग। लॉकिंग है फंक नृत्य अविश्वसनीय रूप से विविध है और इसकी प्रसिद्ध विविधताओं में से एक लॉकिंग है। हिप हॉप नृत्य की शैली की मुख्य चाल नृत्य के बीच में थोड़ी देर के लिए अचानक रुकना और स्थिति को पकड़ना या लॉक हो जाना और फिर अचानक नृत्य फिर से शुरू करना है। इसमें पूरे शरीर की गति की आवश्यकता होती है। पॉपिंग। लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक बुगालू की शैली के करीब बहुत पॉपिंग 1960 और 70 के दशक के फंक थीम वाले स्ट्रीट डांस का एक और रूप है, जिसे दुनिया भर में लोकप्रियता मिली। पॉपिंग को सही ढंग से नृत्य करने के लिए नर्तकियों को जिस तकनीक में महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है, वह नियंत्रित और त्वरित रूप से विपरीत और मांसपेशियों को आराम देने वाली होती है, जो पूरे शरीर में एक झटके की भावना पैदा कर देगी। इस झटके को पॉप या हिट के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसका उपयोग नृत्य, दिनचर्या, चाल और अधिकार को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। जैसे ये तो रहे दोस्तों विश्व के। अब हम देखेंगे भारत में कई नृत्य हैं जो देश के हर राज्य से आते हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भारत द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य केवल 6 रूप हैं। वे हैं भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और ओडिसी। भारत के लोक नृत्य केवल शारीरिक गतिविधियों से नहीं अधिक प्रचलित हैं। प्राचीन काल से ही भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों को एक अनुशासन और कला के माध्यम से खुद को भगवान के प्रति समर्पित करने का एक तरीका माना जाता है। यहाँ भारत के 15 लगभग नृत्य रूप हैं, जिन्हें हम एक एक करके इसमें अध्ययन करेंगे। दोस्तों पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का है? तमिलनाडु, जो दक्षिण भारत का नृत्य है। कर्नाटक संगीत की दिव्य धुनों पर प्रस्तुत भरतनाट्यम दक्षिण के तमिलनाडु राज्य से आता है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति का पता 1000 ईसा पूर्व में लगाया जा सकता है और इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों से हुई है, जो शास्त्रीय काल की महिलाओं द्वारा किया जाता था। यह नृत्य शैली अपनी खूबसूरत शारीरिक गतिविधियों और हाव भाव के लिए जानी जाती है, जिसे पारंपरिक भाषा में मुद्रा कहा जाता है। यह नर्तक के हाथ के इशारों, पैरों की गति और चेहरे के भावों पर केंद्रित है। यह नृत्य शैली ब्रिटिश काल से बहुत पहले प्रचलित थी, लेकिन औपनिवेशिक काल के दौरान यह काफ़ी उदास हो गई थी। हालांकि भारत ने घरों में नृत्य कला को जीवित रखा और आज इसे भारत में सबसे सम्मानित कला के रूप में जाना जाता है, खासकर देश के दक्षिणी क्षेत्र में, जहां इसे सीखना घर की महिलाओं के लिए गर्व का क्षण है। भरतनाट्यम का शास्त्रीय नृत्य रूप है। नेक्स्ट है दोस्तों कथक।
कथक जो उत्तर प्रदेश अर्थात भारत में मनाया जाता है। देखेंगे देश के उत्तरी भाग उत्तर प्रदेश से आने वाला कथक कथा शब्द से आया है, जिसका अर्थ है कहानी। हिंदी में किसी के लिए यह अनुमान लगाना कोई बहुत अच्छा अनुमान नहीं है कि कथक नर्तक द्वारा उपयोग की जाने वाली शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से कहानी कहने के रूप में किया जाता है। कथक को अक्सर प्रेम के नृत्य के रूप में जाना जाता है और इसे पुरुष और महिला नर्तक दोनों एक साथ कर सकते हैं। यह नृत्य शैली टखने की गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, जो टखने से पूरक होती है, जिसे संगीत की धुनों से मेल खाना होता है। घुंघरू या घुंघरू जैसा कि उन्हें पारंपरिक भाषा में कहा जाता है, इस नृत्य शैली के अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस नृत्य शैली में विभिन्न अंतर देखे जा सकते हैं, क्योंकि यह देश के विभिन्न स्थानों से किया जाता है, जिसमें जयपुर, बनारस और लखनऊ आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कथकली। कथकली जो केरल का है, ये दोस्तों दक्षिण भारत का एक नृत्य है जो अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के लिए बेहद प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं कथकली के बारे में। कथकली भारत का एक और पारंपरिक नृत्य है जो कहानी कहने से संबंधित है। कथकली का अनुवाद कहानीकार होता है। देश की भाषा में देश के दक्षिणी क्षेत्र केरल से आने वाली कथकली भारत के सबसे प्रसिद्ध और धार्मिक नृत्य रूपों में से एक है। इसकी उत्पत्ति रामायण की कहानियों और शिव कथाओं से हुई है। कथकली में आकर्षक चेहरे की हरकतें और भारी पोशाकें शामिल हैं, जिनमें पारंपरिक चेहरे के मुखौटे और शरीर पर रंग, आमतौर पर हरा, शामिल है। वह संगीत जिसमें केवल स्वर शामिल होते हैं सोमपनम कहलाता है। बुराई और अच्छाई दोनों को दर्शाने वाला महाकाव्य हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानी को नर्तकियों के बीच बातचीत के माध्यम से उनके शारीरिक हाव भाव और चेहरे के भावों के माध्यम से ही दिखाया जाता है, जो देखने में बिल्कुल आकर्षक है। नेक्स्ट दोस्तों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी दोस्तों है आंध्र प्रदेश का नृत्य। देखते हैं जैसे ही आप उत्तर पूर्व भारत की ओर बढ़ते हैं तो समृद्ध परंपरा और उनकी अनूठी संगीत से भरा हुआ है। मणिपुरी क्षेत्र से मणिपुर राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में आता है। यह नृत्य शैली हिंदू देवताओं राधा और कृष्ण के बीच रोमांटिक रिश्ते को बनाने के लिए की जाती है, जो रासलीला के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह कला दो देवताओं की कहानी बताने के लिए पारंपरिक मणिपुरी वेशभूषा और श्रृंगार के साथ एक टीम में प्रदर्शित की जाती है। यह नृत्य कथा, मंत्रोच्चार और भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्रों द्वारा निर्मित संगीत पर किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों ओडिसी। ओडिसी जो आंध्र प्रदेश से संबंधित कुचिपुड़ी संभवतः भारत में शास्त्रीय नृत्य का रूप है, जो भगवान को समर्पित पूरी धार्मिक प्रक्रिया है, जिसमें पवित्र जल छिड़कना, अगरबत्ती जलाना और भगवान से प्रार्थना करना जैसे कुछ अनुष्ठान शामिल है। कुचिपुड़ी में कलाकार द्वारा गायन और नृत्य रूप दोनों रूप शामिल है। यही जो है महिला नृत्य के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों उड़ीसी, जो उड़ीसा में अर्थात जो पूर्वी भारत में नृत्य है। ओडिसी नृत्य शैली भारत के पूर्वी भाग में उड़ीसा राज्य से आती है। पारंपरिक नृत्य उड़ीसा के हिंदू मंदिरों से लिया गया है। अधिकांश भाव भंगिमाएं और गतिविधियां मुद्राएं भारत के प्राचीन मंदिरों से संबंधित मूर्तिकारों और मूर्तियों से प्रेरित हैं। यह नृत्य शिव और सूर्य सहित हिंदू देवताओं की पौराणिक कहानियों को व्यक्त करने के लिए एक तरीके के रूप में काम किया जाता है। नृत्य के साथ संगीतकारों द्वारा संगीत के रूप में एक पौराणिक कहानी, हिंदी कविता भी प्रस्तुत की जाती है। ओडिसी को भारत का सबसे पुराना नृत्य रूप माना जाता है, जो आज तक जीवित है। ओडिसी नृत्य ज़्यादातर महिलाओं नर्तकियों द्वारा किया जाता है और इसमें 50 से अधिक दिलचस्प मुद्राएं, शरीर की गतिविधियां शामिल हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भांगड़ा, जिसको गिद्दा के नाम से भी जानते हैं, जो पंजाब या उत्तर भारत में मनाया जाता है। दोस्तों आपका जो है भांगड़ा, भांगड़ा या गिद्दा, जो पंजाब के लोगों द्वारा ये मनाया जाता है। तो अगला है दोस्तों गरबा। गरबा गुजरात से आया है, जो देवी दुर्गा को समर्पित एक पारंपरिक नृत्य है। इसे विशिष्ट गुजराती संगीत पर एक जोड़े में प्रदर्शित किया जाता है और इस कला को प्रदर्शित करने के लिए छड़ियों का उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कश्मीर लोगों द्वारा अपने त्योहारों और महत्वपूर्ण अवसरों को मनाने के लिए किया जाने वाला रऊफ एक सुखदायक नृत्य है, जो आमतौर पर एक पारंपरिक कश्मीरी संगीत पर महिला नर्तकियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोलकाता में त्यौहार के दौरान आप खूबसूरत पोशाक पहने छऊ नृत्य दोस्तों है छऊ नृत्य करती खूबसूरत महिलाओं को देख सकते हैं। पूर्वी भारत से आने वाली लोकप्रिय कला को मार्शल आर्ट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका घूमर, जो भारी आभूषण और सुंदर वेशभूषा पहने हुए आपको राजस्थान के लोग संगीत की धुन पर नृत्य करते हुए अपने पारंपरिक नृत्य का परिचय देते हुए मिलेंगे। घूमर में हाथ के इशारों से पूरक दिलचस्प गोलाकार गतिविधियां भी शामिल होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बिहू। बिहू असम का एक वो है डांस है। बिहू
उत्सव के दौरान युवा पुरुष और महिलाएं ज़्यादातर असम का यह आनंददायक लोक नृत्य करते हैं। नर्तक सुंदर सामान के साथ पारंपरिक असमिया कपड़े पहनकर तेजी से हाथ हिलाने, तेज कदम रखने और कूल्हों को लयबद्ध तरीके से हिलाने में पैटर्न का पालन करती हैं। वसंत ऋतु की शुरुआत को चिन्हित करते हुए बिहू असम की खुशी और विरासत का वर्णन करता है और रंगोली बिहू के अवसर पर किया जाता है। ढोल, जुटली, टोका, बानही, गोगोना ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनका उपयोग प्रदर्शन के लिए, पारंपरिक धुनें बजाने के लिए किया जाता है। बिहू की उत्पत्ति बहुत अधिक ज्ञात नहीं है, हालांकि अभिलेखों में गहराई से कहा गया है कि इसकी उत्पत्ति ऊपरी असम के सोनोवाल, कछारी, देवरिस, मोरन, चुटिया और बोराहिस जैसे समुदायों के लिए किए जाने वाले बिसु नृत्य से हुई है। नेक्स्ट दोस्तों, मराठा साम्राज्य से उत्पन्न लावणी। लावणी महाराष्ट्र का एक नृत्य है। महिला उन्मुख नृत्य पारंपरिक संगीत और देवताओं की कहानियों का मिश्रण है। लावणी की उत्पत्ति लावण्य शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सौंदर्य। मराठी लोग रंगमंच के उत्थान में मदद करने के अलावा यह नृत्य शैली 18वीं शताब्दी में युद्ध के दौरान मनोबल बढ़ाने वाली भी थी। लावणी के दो रूप हैं, एक जो दार्शनिक है निर्गुणी लावणी और दूसरी जो कामुक है। श्रृंगार लावणी शक्तिशाली और तेज पैर थिरकने वाली गति के साथ ढोलक की थाप के साथ नृत्य शैली का प्रदर्शन किया जाता है। यह नृत्य जिन कहानियों या विषयों पर आधारित है वे धर्म, राजनीति, समाज और अधिकतर रोमांस के विषयों के इर्द गिर्द घूमते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मोहिनी। भारतीय पौराणिक कथाओं में मोहिनी भगवान विष्णु का महिला अवतार है और मलयालम में अट्टम का अर्थ है लयबद्ध गति, अर्थात मोहिनी अट्टम। इसलिए यह दिव्य जादूगरनी के नृत्य का पालन करता है। यह केरल का दूसरा सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस शास्त्रीय भारतीय नृत्य की जड़ें सदियों पुराने संस्कृत पाठ नाट्यशास्त्र हैं। यह पारंपरिक रूप से कर्नाटक संगीत, गायन और नाटक में अभिनय करने वाली महिलाओं द्वारा किया जाता है। कभी कभी मलयालम और संस्कृत का एक विशिष्ट संकर गीत, जिसे मणिप्रवलम भी कहा जाता है, कलाकार द्वारा स्वयं गाया जाता है। मृदंग, मधलम, बांसुरी, इदक्का, बीड़ा और कुझी तालाम जैसे वाद्यंत्रों के भंडार के साथ संगीत रागों में प्रस्तुत किया जाता है और धीमी मधुर शैली में प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि लास नृत्य को अक्सर स्वयं सुंदर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, असम के वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकरदेव ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में सत्रिया, जो सत्रिया डांस है, इसकी जो है शुरुआत की थी। इस नृत्य शैली को सत्रों या वैष्णव मठों में संरक्षित किया गया था, इसलिए यह एक जीवित परंपरा बनी रही। यह नृत्य पौराणिक शिक्षाओं को प्रस्तुत करने का एक कलात्मक तरीका था। परंपरागत रूप से यह नृत्य पुरुष भिक्षुओं या भोकटों द्वारा किया जाता था। हालांकि आज यह प्रथा कई मायनों में बदल गई है। विषय केवल पौराणिक कथाओं से संबंधित नहीं है और प्रदर्शन सत्रों तक ही सीमित नहीं है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इस तरीके से वीडियो। चलिए देखते हैं भारतीय नृत्य शैलियों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। भारतीय नृत्यों का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका सलासरों की गुफा चित्रों में नाचती हुई आकृतियां देखी जा सकती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियां भी नृत्य करती हुई आकृतियों को चिन्हित करती हैं। भारत में नृत्य की उत्पत्ति से संबंधित पाठ नाट्यशास्त्र में पाया जा सकता है, जिसे ऋषि भरत ने लिखा था। यह ग्रंथ दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। इस ग्रंथ में नृत्य की रचना का श्रेय भगवान ब्रह्मा को दिया जाता है, जिन्होंने इनका ज्ञान 4 वेदों से लिया था। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे एक एक करके कि ऐसे कौन कौन से डांस हैं और वो कहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, भारत में अन्य नृत्य शैलियों एवं नृत्य शैली उनके राज्य, जैसे आपका आंध्र प्रदेश में है कोलट्टम, बिलासनी, नाट्य, धीमसा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, इसमें है अजी, लामू, रोपी और फोनिंग। असम बगरुब्बा, अली एंगसिलांग। बिहार है कजरी, झुमरी। छत्तीसगढ़ में है डंडारी, गेंडी, पंथी, कर्मा और दमकच। गोवा में है मांडो, तलवारी, सुवारी, दसरावदन और फुनबी फुगड़ी। नेक्स्ट दोस्तों, इसी तरीके से आप ये वीडियो में कंटिन्यू रहिए। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ हम आपको ले चलते हैं कि जो भी नृत्य हैं और जो भी राज्य हैं, इन राज्यों से संबंधित ये आपकी श्रेणी है। इस श्रेणी से आप जो है इसे आप रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आप इसको देखेंगे तो आपके जो भी वीडियो आपने इसमें देखा है तो सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो पहला हमारा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी, बीराटनम, बुट्टा, बोमल्लू, भलकप्पम, दप्पू, तपेता, गुल्लू, लंबाड़ी, धीमसा। असम है बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, कल गोपाल, बरुगुप्पा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कानवई, झुमरा और होना यही। बिहार में है जाट, जाटिन, पनवरिया, विदेशिया और कजरी। नेक्स्ट है गुजरात।
गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जुनून और भावी। अगला दोस्तों है हरियाणा। हरियाणा राज्य के कौन कौन से नृत्य हैं जो फेमस हैं? देखिए, झूमर, फाग, ढाप, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और जागोर। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो नृत्य हैं उस देश की विरासत को अक्षुण्ण रखते हैं। छोरा, छाली, छारही, धामन, छपेली, महासू, टटी, डांगी। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है रऊफ, हीकत, मंदजात, कूर्द, डांडी नाच। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में यक्षगान, हुट्टारी, सुग्गी, कुनीथा, करबा और लांबी। आगे है दोस्तों केरल। केरल में है कथकली जो शास्त्रीय है, मोहिनीअट्टम और कूरावार कली। नेक्स्ट दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है लावड़ी, डिंडी, काला, दही कला और दशावतार। अगला है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा में है गोतीपुआ, झाऊ, झुमरा, रनोप्पा, संबलपुरी नृत्य। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में है भांगड़ा, गिद्दा, दम्प, धामल, दंकारा। अगला दोस्तों है राजस्थान। राजस्थान में है घूमर, गणगौर, झूलन, लीला, कालबेलिया और छारी। अगला राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में है भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम, कवाड़ी और अट्टम। नेक्स्ट दोस्तों अपना प्यारा सा प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो फेमस नृत्य हैं, देखिए दोस्तों, पहला फेमस नृत्य है नौटंकी। नौटंकी आज भी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। रासलीला, कजरी और चापेली। नेक्स्ट दोस्तों राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो नृत्य हैं आप देखिए उनको, भोटिया नृत्य, चंफुली और छोलिया नृत्य। नेक्स्ट दोस्तों गोवा। गोवा में है देक्कनी, फुदगी, घिम्बो, घोड़े, जाफोर, गोम्प, टोन्या और मेल। मध्य प्रदेश में दोस्तों जवारा, मटकी, अड़ा, खाड़ा नाच, फूलपति, गिरद्दा नृत्य, साले लाड़की, सेलाबडोनी मंच। छत्तीसगढ़ में दोस्तों गौर, मारिया, पैंथी, राउच, नाच, पंडवानी, बेड़ामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र या चंद नानी। अगला है झारखंड। झारखंड में है दोस्तों झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, गुंदारी नृत्य, सरहुल, बाराओ, झिटका, डांगा, डोमचक, घोड़ा नाच। नेक्स्ट है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। बुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंकणी, पोंगुंग, पोपीर, बारडो, छाम। मणिपुर में है दोस्तों डोल, चोलम, थांगटा, लाई, हराबोआ, चुंगचोलाम, खांबा, थाईबी, नूपा नृत्य, रासलीला। नेक्स्ट है दोस्तों मेघालय में साक सुई, मिनसेम, साद, नागेरम, लाहो। मिजोरम में है दोस्तों छेरव नृत्य, खुल्लम, चेल्लम, च्वाइंगुलवान, जंगतालाम, सरमकलाई, सोलाकिया और तंगलाम। नागालैंड में दोस्तों रेगमा, बांस नृत्य, चांगी नृत्य, आलूयर। त्रिपुरा में है होजगिरी, गारिया और झूम। सिक्किम में है सिंधी छाप और याकछाम, तमांग सेलो, मरवी नाच। लक्षद्वीप में है दोस्तों लावा, कोलकाली और परिचा किली। इसमें दोस्तों जरा सा रह गया है आपका है समसामयिक नृत्य। समकालीन नृत्य एक अत्यधिक जटिल प्रकार का आधुनिक प्रदर्शन नृत्य है जिसकी उत्पत्ति 20वीं शताब्दी के मध्य में शास्त्रीय नृत्य शैलियों जैसे बैले आधुनिक के विकल्प रूप में हुई थी। शैलियाँ मुक्त रूप और जैज नृत्य, पैर की मुक्त गति, धड़ पर मजबूत तनाव, अव्यवस्थित कोरियोग्राफी, अप्रत्याशितता, एकाधिक और एक साथ क्रियाएं, काम चलाऊ व्यवस्था और गैर मानकीकृत वेशभूषा, सेट और प्रकाश व्यवस्था पर इसके फोकस ने इस नृत्य को आधुनिक कला नृत्य परिदृश्य को सबसे आगे धकेल दिया है। तो दोस्तों ये रहा डांस का एक कंप्लीट वीडियो। दोस्तों इस वीडियो से आप लोग लाभ उठाइए। बाकी जो भी एग्ज़ाम आपके लिए हैं, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, या तो एग्ज़ाम अभी हैं या अभी 2-4 महीने में एग्ज़ाम होंगे, या किसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है अभी हाल ही में है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत करिए और हमारे चैनल में इस तरीके से जुड़े रहिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर इस चैनल के माध्यम से कोई और भी जुड़ना चाहता है तो ये जो लिंक है आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे जो लाभ आपको मिलता है वो लाभ उनको मिल सकता है और आपके माध्यम से वो भी कुछ उनको सीखने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।